बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। श्री पद्म पुराण की दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की विशेष कृपा से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। आगे भगवान कृष्ण 25वें अध्याय में कह रहे हैं नारद जी से कि प्रिय नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। तो सौरा और गायत्री दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां बनकर के दोनों बहन लागी। बी के बाद में नारद जी है जगह राजा पृथु ने प्रश्न बतायो कि राजा पृथु है जो नारद जी की पूजा करके नारद जी ने विदा करया। इसी कारण माघ कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। भगवान के एक तो माघ को महीनों और एक कार्तिक को महीनों और एकादशी, ये तीनों जगह भगवान ने सबसे ज्यादा प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी। जितना भी संसार का मैंने वनस्पति में तो तुलसी वनस्पति भगवान ने अति प्रिय है। 12 महीना में कार्तिक को महीनों और 15 तिथिया में एकादशी की तिथि। और क्षेत्रों में द्वारिका धाम हमें बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण की जगह द्वारिका है कि वह भगवान का मन बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय है, इसको आप जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझ प्रिय होता है उतना यज्ञ आदि करने से भी नहीं हो सकता। क्या कोई प्राणी इनके भावपूर्वक अगर आँख को सेवन करे, तुलसी को कार्तिक महीने को जीवन में नियम बनावे, एकादशी तिथि को व्रत करे और द्वारिका का दर्शन करे, भी तो चाहे कोई यज्ञ भी करावाना वो भी मन प्रसन्न नहीं है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं और मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता है। क्या जो को प्राणी नियम पूर्वक हमारी पूजा व्रत करे, माँ का जीवन में चाहे कितना भी पाप क्यों नहीं वह, उनको उस पापों का भय नहीं होगा। उनके पापों को भगवान स्वयं हर लेते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको कितना प्रिय है। पति द्रोह आदि पाप स्नान के पुण्य मात्र से नष्ट हो गया। सत्यभामा भगवान को पूछे कि भगवान दूसरे के पुण्य धर्मदत्त के पुण्य से कलह को उदार हो गयो और आपके पति ने जीवन पर्यंत कलह नाम की राक्षस ने की कष्ट दियो, व्यागल के पाप करेड़ी का भी उदार हो गया। इनकी विशेषता क्या है स्वामी, आप विशेषता बताओ। तो कि आप ये पुण्य का मार्ग हमें कैसे मिलता है हमें बताओ कि दूसरे का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है, कि पुण्य किया मिला बिन मान बताओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया पुण्य तथा पाप जिस क्रम से मिलता है वह सुनो। कि सत्यादि युग में देश ग्राम तथा कुल का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था की गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। क्या बिना कोई संसर्ग यानी कोई चीज ने इकट्ठी करे ही पाप और पुण्य को प्रभाव बढ़े। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का अच्छा फल मिलता है। अगर क्या कोई अच्छी शिक्षा देवे निकाल के माइन कोई ने पढ़ावे शिक्षा देवे तो भी पाप और पुण्य को फल अवश्य मिले। अगर आड़ आपाती दिन भोजन करावा तो भी को भी आपा पुण्य प्राप्त हुए। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी को प्राप्त होता है। अगर एक साथ बैठने से, कीर्तन करने से, एक साथ के यात्रा करने से पुण्यात्मा के साथ अगर पापी भी कोई यात्रा करे भी को चौथा भाग भी प्राणी ने प्राप्त हुए। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य को पाप का 6वां भाग मिलता है और दर्शन करने से, पुण्य तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। कि अगर कोई प्राणी भगवान का दर्शन करके भी आवर भी का रास्ते का मैंने कोई पापी भी दर्शन करे तो बिन भी के पुण्य का 10वां भाग प्राप्त हुए। दूसरे की निंदा, पिशुनता तथा जो धिक्कार जो करता है उसका 7वां भाग उसको मिलता है। अगर कोई प्राणी दूसरों के अगर कोई पुण्य करने वाले आदमी की दिन भर चर्चा करे, निंदा करे, भी के बारे में उल्टी सीधी बातें करे तो भी जगह खुद गन पुण्य हुए ना, वह पुण्य को भाग जगह की निंदा वह भी ऑटोमेटिक ही मिल जाए। शास्त्र से हमें शिक्षा मिलती है पुण्य करने वाले प्राणियों को जो मनुष्य सेवा करता है, सेवे सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी नहीं हो सकता। कई आदमी के अगर आपके घर में नौकर रखे, सेवक रखे, वहाँ को खूब शोषण करके खाली माने भी थोड़ा बहुत दे करके
और दूसरे ने कहे कुछ नहीं देवे, पूछा जन कैसा मैं तो बहुत देवा नौकर ने सेवक ने, कि वो तो तुम्हारी नौकरी करता है, तुम्हारी चाकरी करता है, उससे तुम्हें पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता। वहाँ के अलावा भी के बांटो, बाकी तो करो ही करो, उनके अलावा आने वाले दूसरे भी कोई अपने से जो अपन जगह ना आप हड़का के वहाँ या जगह लेने का पात्र हुए अधिकारी हुए, वहाँ लोग दान पुण्य धर्म करना चाहिए, वहाँ को पुण्य को भाग अपन प्राप्त हुए। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले की परोसी हुई पतल को जो मनुष्य लांघता है, वो उसको अपने किए हुए पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जिया के संता की पंगत लागर या भोजन में कोई भी पंगत में बैठे हैं और आप भी भोजन की पंगत के ऊपरा करके उठ कर जावा, तो भी पंगत के मायने क्या आपने जको पुण्य आपागन से जितो प्राप्त है ना, भी को 10वां भाग है जो सामलन मिल जावे। ये लिए कहन के भाई भोजन के ऊपरा कर नहीं जाना चाहिए, जरा अपना बडेरा कहता, बाकी सुनेड़ी यही बात है, लेकिन कहने का भाव यह हा, तो पंगत को कभी नहीं लांघना चाहिए। स्नान तथा कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता तथा उससे संभाषण करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। कि जो को प्राणी कोई स्नान कर रहे है और भी प्राणी के साथ में अगर वो वार्ता करे या भी ने स्पर्श करे, तो भी प्राणी को दूसरो आदमी जगन 6वां भाग प्राप्त हुए। उस दान में धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिसे याचना करता है, वह उस पुण्य का षष्ठांग उसे दे देता है। क्या धर्म के लिए मांगना कोई बुरी बात को नहीं है, अगर मांगने वाला आदमी देने वाला आदमी ने मांगने वाला दुनिया नहीं पुण्य को भागे प्राप्त हुए। उस मनुष्य को चोरी करने के पाप से निर्धन होता है, जो जिसका धन वह पुण्य का भागी होता है। कि जो आदमी कोई की चोरी करके लावे और चोरी करके ला करके भी दान कटी दान में लगा देवे, तो पीसा जगह का है ना भी नहीं पुण्य मिले, भी चोर ने की गुण मिले। पीसा अगर कोई का चोरी करके लिया हो और गाँव के मायने ना राजा बनना चाहे दान करे, तो उस जिसका कमाया हुआ धन है उसी को पुण्य मिलता है। जगह को कमाएड़ो नहीं है, चोरी करके लाएड़ो या बाता में बेला पुसला करके लाएड़ो है, भी के धन को भी ने कभी फायदो नहीं मिल सके। जिसका जो मूल ऋण होता है उसी को ही पुण्य मिलता है, और जो मनुष्य धनी उस ऋण के समान पुण्य की प्राप्त करता है, कि वही आदमी पुण्य को प्राप्त कर सके जगह को वास्तविक धन है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाले, सामग्री के जुटाने वाले और प्रेरणा करने वाले ये सब पापों को पुण्य के 6ठे भाग के विषय को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य का पापांश का 6ठा भाग प्राप्त होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का 6ठा भाग ही भी प्राप्त होता है। क्या आपके गुरु की, स्त्री की, पति की जो भी प्राणी कोई निंदा इत्यादि करता है, तो उनके 6ठे भाग का पुण्य का उनको मिल जाता है, और वो पाप का भागी बन जाता है। और जो मनुष्य पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का अर्थ भाग ले लेती है, जबकि पत्नी पति की आज्ञाकारी हुए, वह आपके पति के पुण्य को 6ठो भाग है जो प्राप्त कर ले। ये वास्ते नारी ने अर्धांगनी कहवे, आधो भाग मनुष्य को नारी नहीं वास्ते बोले कि भाई अर्धांगनी होती है। ये पति को आधो पुण्य को भाग नारी ने हकदार है, अरबी को पुण्य को नारी ने आधो भाग मिले। लेकिन नारी जी कलह जी अगली नहीं होनी, वह भी पति की आज्ञाकारी होनी। इसमें स्पष्ट लिखा है आज्ञाकारी पत्नी को पति का 6ठा भाग पुण्य प्राप्त होता है। कला ही जबकि राक्षसनी क्यों बनी, कि वो अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी, और आज्ञा नहीं है तो भी को जीवन भी बेकार है, ये सातों वचन भी के लिए बेकार है। वह नौकर तथा अपने बेटे को अतिरिक्त पुण्य करने वाले प्राणी को 6ठा भाग प्राप्त होता है। क्या नौकर नहीं, आपने आपके सेवक को, आपके राजा को 6ठो भाग पुण्य को प्राप्त हो जावे। जीविका देने वाले मनुष्य को जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त होता है। अगर जगह नौकर चाकर है, कोई नौकरी करे, माने नौकरी को मिले, माने कोई नौकरी देवे सेठ, भी सेठ ने क्या भी नौकर के 6ठो भाग मिले, भी को तो काम पूरा हो जावे, और नौकरी वाले की आत्मा से जो पुण्य निकलता है वो सेठ को, उस राजा को या उस धनी ने बिन मिले। यदि अपना तथा दूसरे की सेवा न करावे, इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य का पाप बिना दिए हुए भी अन्य से मिल सकते हैं, परंतु ये नियम सतयुग में ही लागू थे। कली काल में तो केवल एकमात्र कर्ता को पुण्य के पाप भोगने पड़ते हैं। कली काल में तो जको क्या करसी ना भी नहीं भोगना पड़ी, आप अपनी भाषा में कहवा जको खोदी बोई पड़ी। तो कली काल में तो कर्ता ही प्रधान है। कर्ता यानी जको आदमी गलत करे, गलत को पुण्य बिन मिल भाग मिले, पुण्य काम करी बिन पुण्य को भाग मिले, मिली बिन जको भी कमाइन चाहे कोई भी सदस्य हुए, जको स्वयं करता है उसी को ही प्राप्त होता है। कली काल में कर्ता ही प्रधान है।
इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम और पवित्र बुद्धिवर्धक इतिहास में आपसे कहता हूँ। भगवान के ई विषय का मायने है कि बड़ो पवित्र और प्राचीन इतिहास है जो को मैं थाने कह करके सुनाऊँ। वो इतिहास है जो को काल के अध्याय के मायने नासी इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में पंचविंशति अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बाल कृष्ण लाल भगवान की।